तो हम लोग जो है अब एक्सरसाइज 8.3 और 8.4 के लिए जो है फार्मूले को देखने वाले हैं। चलिए आइए। तो अब 90 से थीटा के बीच में जो कोण बनता है वो कौन कौन ऐसे फार्मूले हैं उसको देखेंगे। तो आपको मालूम होगा कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, नहीं। इसके बाद कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसके बाद टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। इसके बाद कोट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, नहीं। इसके बाद कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इसके बाद सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ये 8.3 के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। ठीक से एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से दिया जाता है। चलिए, इसके बाद ये 8.3 में यूज होने वाले हैं। अब 8.4 के बदले 8.4 में क्या क्या यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, नहीं। तो यहाँ लिख देंगे हेडिंग एक्सरसाइज 8.4 के लिए। सबसे पहले इसमें आता है आपको तीन सूत्र जो बोलते हैं बहुत सारा इम्पोर्टेंट होता है, नहीं, वो सबसे बताने चाहते हैं। चलिए देखिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपको मालूम होगा। और कैसे 1 होता है इसे हम बहुत बार बता चुके हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले, क्या सूत्र का निर्माण होता है, नहीं। अब इसमें मालूम होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको उधर भेजेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, नहीं। इसके बाद मान लो कोस स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करना है 1 माइनस, इसको उधर भेज देंगे, 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा फिर सूत्र है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब सूत्र एक्सरसाइज 8.4 के लिए। अगर इसमें बात किया जाए सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होगा तो 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमको चाहिए टेन स्क्वायर थीटा तो ये क्या करना, एक को इधर ला देना, यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, नहीं। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें दो सूत्र का निर्माण होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो 1, ये माइनस उधर जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीनों सूत्र बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये तीनों सूत्र आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। अब अगला 3 सूत्र के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो है अब 3 सूत्र उसी तरह फिर होगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, ये इसको ए ग्रुप मान लीजिए और इसको मान लीजिए बी ग्रुप। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहला सूत्र कि जैसे आप पढ़े कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। कभी कभी बिंदा इंटू लगा दिया जाता है, नहीं, तो वो सेम है, आप गुना लिखिए क्रॉस दीजिए, बात बरोबर है। तो इसमें क्या सूत्र का निर्माण होता है देखते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर क्या पढ़े, जैसे साइन थीटा इसमें पूछ रहा है तो इसको भाग में नहीं भेज देंगे, यानी 1 बटे हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, नहीं। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कोसेक थीटा तो क्या करना, 1 बटे हो जाएगा साइन थीटा, नहीं। बिल्कुल आसान है। इसके बाद दूसरा आप पढ़े होंगे टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर होता है 1, पढ़े। चलिए, तो इसमें क्या करना है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे हो जाएगा कोट थीटा। क्या आ जाएगा 1 बटे कोट थीटा। अब कोट थीटा चाहिए तो क्या आ जाएगा कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। तीसरा हम लोग फार्मूला देखने वाले हैं। 10 से कोट हो गया। अब कोस 1 गुना हो जाएगा सेक ए बराबर होता है 1, नहीं। कोस ए गुना सेक ए बराबर 1 होता है। तो कोस ए बराबर जो सूत्र क्या होगा, 1 बटे हो जाएगा सेक ए
अगर से के चाहिए तो क्या आ जाएगा, 1 बटे हो जाएगा को से। ये बिल्कुल आसान है। ये 3 सूत्र इधर आपको बता दिए, 3 सूत्र इधर बता दिए। अब इसमें 2 सूत्र और इन्वॉल्व है, उसके बारे में भी बता देते हैं। तो अब हम लोग आगे ग्रुप सी में आ जाएंगे। नहीं, इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है। नहीं, तो टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। अगर आपको कभी कभी एग्जाम में इस तरीका से भी पूछ दिया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा, इधर हो गया कोस स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या होगा, तो इधर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नहीं, अब इसमें क्या होता है, इसमें और सूत्र होता है। जैसे आपसे पूछ दिया कोट थीटा, तो आप पढ़े होंगे इसे, कोस थीटा बटे हो जाएगा साइन थीटा। अगर कभी एग्जाम में आपसे स्क्वायर इस तरीका से पूछ दिया, ऑप्शन इसी में रहेगा, लेकिन अगर इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर होगा, ये बात याद रखो। यानी कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नहीं, तो ग्रुप डी में फिर क्या होता है, ग्रुप डी में क्या होता है, तो जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है त्रिकोणमिति में, और पाई बटे 2 हो गया आपका 90 डिग्री, और पाई बटे 3 हो गया तो आपका 60 डिग्री, और पाई बटे 4 हो गया जो आपका 45 डिग्री हो गया। नहीं, कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। और पाई बटे 6 जो हो जाएगा वो 6 18 30 डिग्री के लिए हो गया। ये सारे सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट हैं और अच्छे तरीक़ा से याद कीजिए। और इस पर जो है कि एक्सरसाइज पर जो है हम बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं। बस थैंक यू।